स्कूल की बात से जुड़ी थी। फर्स्ट टाइम लोगों अपने बच्चों को लेकर के यहाँ तक आते हैं। मैं हर स्टेज पर यही बोलती हूँ कि मैं वो खुश नसीब माँ हूँ जिससे मेरी बेटी हाथ पकड़ के यहाँ तक लेकर आई कि जो दिखती तुम्हारी दो बातें बोलती हूँ कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा माँ जानकी है। जो अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादा तो माँ जानकी है। मर्यादा ना होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो। बहुत बढ़िया। आज भी पंजाबी में बोले जा रही हूँ और यहाँ समझने वाले मुझे लगता है सभी समझने वाले। देखी मैं जवानी एक जटी मुटियार देखी मैं जवानी एक जटी मुटियार बिछी हुई किसे छबीले दे प्यार ते बिछी हुई किसे छबीले दे प्यार ते मत्था ओदा टलकदा ते नैना विच नूर सी। मत्था ओदा टलकदा ते नैना विच नूर सी। रूप दा गुमान ते जवानी दा सरूर सी। रूप दा गुमान ते जवानी दा सरूर सी। आखरी नरोई खिड़खिड़ हंसदी। आखरी नरोई खिड़खिड़ हंसदी। साबन दी चक्की वांग तिलक तिलक नसदी। साबन दी चक्की वांग तिलक तिलक नसदी। सेम वांग सिमदा सुहाग दा सिंदूर सी। सेम वांग सिमदा सुहाग दा सिंदूर सी। नशा ओदे नैना विच बोतल दा सरूर सी। नशा ओदे नैना विच बोतल दा सरूर सी। जोबन मछेलना दा झूलना गुलाब ते। जोबन मछेलना दा झूलना गुलाब ते। शाला ए रंग चढ़े सारे पंजाब। शाला ए रंग चढ़े देश के पंजाब ते। मैं रस खान का एक यहाँ किस्सा सुनाना चाहूँगी कि भक्ति रस और कैसे हम अपनी मर्यादाओं को संभालते हैं, जो हम कवि होते हैं, जो हम लिखते हैं और हम पढ़ते हैं। रस खान बहुत मशहूर सूफी थे। उनके बारे में बताते हैं। उनको अकबर के दरबार में षड्यंत्र करके बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि इन्हें बुलाओ, ये तो कृष्ण भक्त हैं। रस खान और कृष्ण भक्त। तो उन्हें बुलाया गया और टॉपिक दिया गया, काफिर हैं वो लोग जो मानते नहीं इस्लाम को। माइंड मत करिएगा, कोई नेगेटिव बात नहीं है यहाँ। काफिर हैं वो लोग जो मानते नहीं इस्लाम को। और सब जानते थे कि रस खान सर जो हैं, साहब जो हैं, वो कृष्ण जी के अलावा किसी की बात करते नहीं थे, सुनते नहीं थे, देखते नहीं थे। उनका खाना, पहनना, ओढ़ना, बिछोना सब कृष्ण में था। तो उन्हें बुलाया गया। जब उनकी बारी आई तो सब बाबा करे, हाँ जी रस खान जी आइए, आप बोलिए। तो रस खान जी ने अपने उल्टे हाथ में घुंघराले बालों वाले कृष्ण भगवान की तस्वीर उकेरी, छापी और फिर उन्होंने जो पढ़ा वो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ कि लाम बल खाए हुए गेसु मेरे घनश्याम के। लाम बल खाए हुए गेसु मेरे घनश्याम के। काफिर हैं वो लोग जो मानते नहीं इस्लाम के। काफिर हैं वो लोग जो मानते नहीं इस्लाम। उन्होंने ऐसे करके पढ़ा हुआ, काफिर हैं वो लोग जो मानते नहीं इस्लाम के। लाम यहाँ कुछ लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बताती हूँ। लाम मीन्स घुंघराले बाल।
तो हम अपनी बातों को जब हम बोलते हैं कभी है कोई, तो हम प्रत्यक्ष किसी पर कोई वार नहीं करते और वार करने वालों को भी बड़ी खूबसूरती से टालते हैं। तो ये रसखान जी का एक अंदाज था। मैं रसखान जी को बहुत पढ़ रही हूँ आजकल, तो उनकी एक ही किस्सा था जो मुझे पढ़ने में आया, तो मुझे हैरानी हुई कि हमारी गीता का ट्रांसलेशन करने वाले मोहम्मदन थे, उन्होंने हिंदू धर्म भी अपनाया क्योंकि वो गीता में इतने खो गए। उन्हें गीता में मतलब उन्होंने गीता को इतना अध्ययन किया कि शायद हम लोग भी नहीं करते हैं। वो अध्ययन करते करते वो उसके अंदर इतने खो गए कि वो कृष्ण में आए। तो भक्ति करो, सूफियाना करो या अंदाज जो भी हो तुम्हारा, वो प्रेम का कहते हैं ना कि हम संसार में जिससे भी प्रेम करते हैं वो हमें क्या दे जाएगा। संसार में जिससे भी हम प्रेम करते हैं वो क्या दे जाएगा। जाना तो उसी के पास है, भेजा भी उसी ने है। चलिए आगे कुछ बातें नहीं, कुछ लाइनें बोलूँगी। हाँ, मुझे अपने दिल के राज बताना दोस्तों, मुझे अपने दिल के राज बताना दोस्तों, अंतर मन के रख लूँगी, अंतर मन के रख लूँगी, सह लूँगी अच्छी बातें तुम्हारी, सह लूँगी अच्छी बातें तुम्हारी, रखूँगी जो बुरी लगेगी उन्हें कह दूँगी, जो बुरी लगेंगी उन्हें कह दूँगी, रोग ना दिल में पालूँगी, रोग ना दिल में पालूँगी, मैं रोज ही दवा कर लूँगी, मैं रोज ही दवा कर लूँगी, गर फिर भी द्वंद्व हुआ मन में, गर फिर भी द्वंद्व हुआ मन में, तो चुपके से सब कह दूँ, फिर चुपके से सब कह दूँ। यहाँ भी नारियों को कैसे जाना जाता है, चंद लाइनें बोलूँगी। कभी खानों से कभी निशानियों से मैं आकी गई, कभी खानों से कभी निशानियों से मैं आकी गई, संस्कार की पोटली मुझे ही पकड़ा दी गई, संस्कार की पोटली मुझे ही पकड़ा दी गई, पुरुषों ने छोड़ी थी हया पहले, पुरुषों ने छोड़ी थी हया पहले, पूछो गमछा जनेऊ धोती पगड़ी उनकी कहाँ गई, पूछो गमछा जनेऊ धोती उनकी कहाँ